तो है एवरीवन, ये पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है जिसमें हम लिक्विडिटी स्वेप को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे चार्ट के थ्रू, और इस ट्रेड को मैंने कैसे कैप्चर किया था ये पूरे लॉजिक के हिसाब से, और स्टेप बाय स्टेप समझते कि एक्चुअल क्या था ट्रेड प्लान लेने का रीज़न। तो सबसे पहला मैं गोल्ड के 15 मिनट के चार्ट पे आ चुका हूँ, जहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये 18th ऑफ फैब को रैली देखने के लिए हमें मिली थी। 18th ऑफ फैब को हमें ये दिखने मिलता है कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में अपसाइड गया था यहाँ पे लगभग। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये 5000 का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने के लिए मिलता है, जिधर 5000 के रेजिस्टेंस लेवल पे एक रिटेलर क्या सोच सकता है। एक रिटेलर ये सोचेगा कि अगर मार्केट में इतना बड़ा मूव देखने मिला है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे मार्केट गिरा भी। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1 आवर पे दिस साइड, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे 1 आवर का क्या प्रेजेंट है, फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट। और इस फेयर वैल्यू गैप का मैंने 50% एरिया ड्रॉ किया है, जिसे हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया भी बोलते हैं। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट क्या करता है, ध्यान से समझना। मार्केट बंद होने से पहले 18 तारीख के लगभग रात के 1-2 बजे की ट्रेड यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की इनिशिएट होती है। मार्केट एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है और एट अ टाइम लोग यहाँ पे अपने सीधा लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दिए रहेंगे। दिस साइड मार्केट यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लोग ओपन कर दिए रहेंगे और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी के नीचे होगा मोस्टली, बहुत प्रोबेबिलिटी रिटेलर्स का माइंडसेट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि मार्केट डायरेक्टली इनके ओपनिंग पे स्टॉप लॉस को ग्रैब कर लेता है। बायर्स के स्टॉप लॉस पहले ही फेयर वैल्यू गैप पे मिटिगेट हो जाते हैं। सेकेंड चीज़, अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप टूटता है तो अल्टीमेटली वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, अल्टीमेटली वो ये कन्वर्ट होता है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट। तो अब इस फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे क्या होगा, सेलर्स अपनी पोजीशंस बनाएगा अगले दिन। और मैं करेक्ट 19 फैब को मैं ये ट्रेड प्लान किया मॉर्निंग 4:30 एशियन सेशन में, जहाँ पे ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी था। और यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप होने के यहाँ पे लोग यहाँ पे सेलिंग 100% रिटेलर्स करता, क्योंकि रिटेलर को अब सीधा ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस से मार्केट गिर रहा है, 5000 की साइकोलॉजिकल नंबर से मार्केट गिर रहा है और एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप का भी फॉर्मेशन हो गया है। तो वापस से सेलर ने अब यहाँ पे अब सेलिंग की बारी आई। अब यहाँ पे सेलर्स ने अपने पोजीशंस को बनाए दिस बाउंस बैक पे, और सेम एज इट इज स्टॉप लॉस उन्होंने भी अपना लगभग यहीं पे रखा रहेगा। क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, वापस से यहाँ पे स्टॉप लॉस मिटिगेट, सेलर्स को भी यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस मिटिगेट कर दिया। और मेरा जो पर्सनली मैंने कैसे ट्रेड लिए थे यहाँ पे, ये रीज़न था मेरा। यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है 15 मिनट पे दिस साइड। लोग ने ये देखा कि फेयर वैल्यू गैप टूट गया है तो यहाँ पे सेल ले लो, बट यहाँ पे एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था। रिमेंबर वन थिंग कि लिक्विडिटी स्वेप कभी भी अगर एक सपोर्ट लेवल को तोड़ के जाती है तो वो अगले सपोर्ट से वो बाउंस बैक 100% करती है। अगर वो अगले सपोर्ट से बाउंस बैक करके वही लेवल पे आ जाती है तो दैट्स कॉल्ड द लिक्विडिटी स्वेप। सबसे पहले आप मार्केट के लॉजिक को समझो, अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअल में लिक्विडिटी स्वेप्स वर्क कैसे होता है। तो मैंने यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखा, एंड उसके बाद अगर एक और चीज़ आप देखोगे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन में आ रहा था दिस साइड, दिख रहा है आपको, एक ट्रेंड लाइन में सपोर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने लगभग यहीं पे मैंने अपने लॉन्ग की पोजीशन को कैरी किया दिस साइड, एंड स्टॉप लॉस मैंने स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मैंने लॉन्ग किया। ओके, डायरेक्ट मैंने लॉन्ग नहीं किया था, पहले मैंने यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का स्ट्रक्चर ब्रेक होने दिया, उसको रीटेस्ट लेने दिया, एंड स्विंग हाई का मैंने टारगेट रखा था और वो टारगेट एंड एसएल को मैं लगा के सो गया। अगले दिन मैं मॉर्निंग में मीन्स वही डे के तो 4-5 घंटे बाद जब मैं फ़ोन उठा के देखा तो वो टारगेट हिट हो गया था। तो इसका मैं PNL अटैच कर दूंगा आपके पास, और स्क्रीन में आप चेकआउट भी कर सकते हो। और इसी तरह से ट्रेड प्लान आप देखना कि कैसे एक्चुअल ट्रेड्स को लिया जाता है। और कुछ मुझे इन्फॉर्मेटिव अगर ट्रेड मुझे मिलता है तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। थैंक यू।